कि कहते हैं ना बच्चों, न हार से घबराना तुम, न मुश्किल से डर जाना तुम। कि कहते हैं ना कि न हार से घबराना तुम, न मुश्किल से डर जाना तुम, मेहनत को अपना साथी बना लो। क्या? कि मेहनत को अपना साथी बना लो, सपनों को सच कर जाना तुम। जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल पे। तो कैसे आप लोग बच्चों, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, बहुत ही 18 तारीख को आप लोगों का मैथ्स का पेपर है, और आज हम लेकर आए हैं 30 ऐसे मोस्ट वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको आप देखते हैं ना तो एग्जाम हॉल में बैठते ही एकदम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को धड़ धड़ टिक कीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर ये होगा। तो चलिए आइए के क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन, आई मीन विस्तार से बताएंगे सब क्वेश्चन को। तो आइए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन से यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 6 और 4x माइनस 6y बराबर 12 का हल होगा। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए, आई मीन दो समीकरण दिए हुए। क्या बच्चों? दो समीकरण दिए हुए हैं और इसका हल पूछ रहा है। फर्स्ट क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 6 तथा 4x माइनस 6y बराबर 12 का हल होगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -3 और c का वैल्यू हो जाएगा 6, यानी a1 का, b1 का और c1 का। यहाँ पे a2 का वैल्यू हो जाएगा 4, b2 का वैल्यू हो जाएगा -6 और c2 का वैल्यू 12। A1 बाटा A2, A1 का मान कितना है? 2, A2 का मान 4, 2 क्या है? 1/2, 2 दूना के 4। उसके बाद B1 बाटा B2 बराबर क्या होगा? B1 का वैल्यू है -3 और B2 का मान है -6, 3 दूना के 6, 1/2, माइनस से माइनस गया। C1 बटा C2, C1 का वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे 6 और C2 का 12, 6/12, 6 दूना के 12, 1/2। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्या आया? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। मतलब कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। और ये पैरेलल लाइन होता है। कब क्या होता है? ये पैरेलल लाइन जब तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो ये एक समांतर रेखा होता है। और समांतर रेखा ऐसे जाती है। क्या बच्चों? समांतर रेखा ऐसे जाती है जो कि कहीं पे भी मैच नहीं करेगा, और जब कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसका हल नहीं होगा। क्या बच्चों? हल उसका कोई नहीं होगा। क्या? कोई नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस हमारे बीच है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विवर्तक, आई मीन डी का सूत्र है। तो डी इसको विवर्तक या फिर विविक्तकर बोलते हैं। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ रहे तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे बीच क्या है। अगले क्वेश्चन से अंक गणितीय श्रेणी का nवा पद होगा। क्या बच्चों? अंक गणितीय, आई मीन एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अंक गणितीय श्रेणी का nवा पद क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से √5 एक, क्या √5 एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, पूर्णांक है या फिर प्राकृतिक संख्या है? क्या? प्राकृतिक। तो बच्चों √5 परमेय संख्या नहीं है, न ये एक पूर्णांक है और नहीं ये प्राकृतिक संख्या है। क्या बच्चों? ये अपरमेय संख्या, ये रूट में है, इसीलिए क्या है बच्चों? अपरमेय संख्या। आप लोग बताइएगा कि पाई को हम कौन सी संख्या कहते हैं? क्या बच्चों? पाई को। ओके, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस हमारे बीच है, यदि d बराबर 0 हो तो मूल होंगे। देखिए यहाँ पे
डी जीरो आई मीन विविक्त कर जीरो आ गया, तो विविक्त कर जीरो आता है तो उसका मूल समान और वास्तविक होता है। क्या बच्चों? समान और वास्तविक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चन हमारे बीच है 45 और 60 का एचसीएफ है। 45 और 60 का क्या बच्चों? 45 और 60 का तो सिंपल डिवीजन मेथड से यानी भाग मेथड से बनाएंगे। एक मरतब में 45, 60 में से 45 गया 15, उसके बाद ये 45 यहाँ पे आएगी, 15 तिहाई के 45 गया, आपका आंसर क्या आ गया? 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और अगले क्वेश्चन देखने से पहले बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और अपने दोस्त जो ना पढ़ने वाले हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये पढ़ने से उनका भी मैथ में थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन है हमारा 2520 का अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ा घात क्या होगा? घात फाइंड करना है। क्या बच्चों? घात किसका? 2520 का। तो हम इसका पहले अभाज्य गुणनखंड फाइंड करेंगे। तो दो से लगाएंगे, दो इकाई दो, दो दूना के चार, दो छके 12, 1260 आएगा। फिर दो से 1260 किया दिया आएगा 630, फिर दो से 630 का दिया आएगा, दो तिहाई के 3 और 15, 315। अब दो से नहीं लेगा, तीन से, तीन इकाई 3, 0, 3 पचे 15, 105। फिर तीन से, तीन तिहाई 9, तीन तिहाई 9, एक बचेगा और 5 से 3 पचे 15, 35 आया। तीन सते सॉरी, तीन सते नहीं, क्या आएगा बच्चों? 5 सते 35, यहाँ पे 5 सते 35। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या? एक दो तीन, दो के पावर 3 इंटू तीन के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा घात। क्या बच्चों? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा किस पे है? 2 के पावर 3 पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस देखते हैं हमारे बीच क्या है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम आई मीन मौसा गुने लसा बराबर क्या सूत्र होता है? तो बच्चों मौसा गुने लसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या बच्चों? दोनों संख्याओं का गुणनफल। उनका योग होगा? नहीं। उनका अंतर होगा? नहीं। उनका क्या होगा बच्चों? गुणनफल। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों? VVI। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा ना, तो ये 2 नंबर में भी इसका क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस है हमारे यहाँ, वृत्त की स्पर्श रेखा की संख्या एक बिंदु पर, देखेंगे यहाँ पे क्या है? वृत्त। वृत्त आई मीन सर्कल। क्या है बच्चों? सर्कल। देखेंगे ये सर्कल है ना, क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ऐसे स्पर्श करके जाएगी ना, यस या नो? संख्या एक बिंदु पर क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा की संख्या यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 यानी कि एन, एनवा पदों का योग निकालना आई मीन एस एन निकालना है। क्या बच्चों? एस एन। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बच्चों? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चन हमारे बीच क्या है, यदि cos a बराबर 1 तो a का मान क्या होगा? ध्यान देंगे बच्चों, cos a बराबर क्या है? 1। क्या है बच्चों? cos a बराबर 1। तो cos a 1 किसका वैल्यू होता है? तो cos 0 डिग्री का। क्या? cos 0 डिग्री का। cos से cos कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया? 0 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चन है, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि, देखिए दो वृत्त सर्वांगसम कब होता है? जब उसका त्रिज्या समान होता है। क्या बच्चों? दो
यहाँ पे दो वृत्त सर्वांग कब होंगे? जब उनका त्रिज्या समान हो, जब उनका त्रिज्या समान हो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में, और अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। 3, 7, 11, 15 में डी बराबर, डी पूछ रहा है। यहाँ पे एपी क्या है? 3, 7, 11, 15। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 7 है और A1 3, 7 में से 3 गया 4। ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा, एकदम डायरेक्ट टिक कीजिएगा। इसका आंसर बॉबी सर बताए थे कि ये होगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से हमारे बीच एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल है। क्या निकालना है बच्चों? मूल, आई मीन शून्य। तो शून्य आई मीन मूल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? 1, बी का वैल्यू क्या है? -5, और सी का वैल्यू 6। यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस और बी -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान क्या है? 1 इंटू सी का मान 6। ओके बच्चों, बटा 2a, ए का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 होगा। क्या बच्चों? 25, 6 चौके 24 बटा 2। 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बच्चों? 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, यानी मीन 1 का वर्गमूल 1 बटा 2। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमारा 2 वर्गमूल आया, एक 5 प्लस 1 बटा 2 और दूसरा 5 माइनस 1 बटा 2। 5 है 1 6, 6 बटा 2 के क्या आएगा? 3, और 5 में से 1 गया 4, 4 बटा 2 का 2 आएगा, यानी कि 3 और 2, 3 और 2 या फिर 2 या 3 आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। यदि a बराबर 2, d बराबर 3, तो a4 क्या बच्चों? a4 पूछ रहा है। तो a4 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 3d। क्या बच्चों? a प्लस 3d। तो a का वैल्यू क्या है? 2 प्लस 3 गुने d का वैल्यू 3। तो 2 प्लस 3 तिहाई के 9, 9 दू 11। क्या बच्चों? 9 दो 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस देखते हैं हमारे बीच क्या है। दो रैखिक समीकरणों के ग्राफ यदि समांतर हो, तो देखिए अभी भी बताए थे हम उस टाइम कि ग्राफ समांतर हो, आई मीन पैरेलल हो। क्या बच्चों? पैरेलल हो। तो जब भी ग्राफ समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता। देखिए बच्चों, ये कहीं पे प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, कहीं नहीं, तो इसका कोई हल नहीं है, कोई नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। 360 का रेडियन में मान होता है। क्या बच्चों? 360 का। तो 180 डिग्री का रेडियन में होता है पाई। तो 360 डिग्री क्या क्या होगा? इसका 2 गुना है। क्या बच्चों? 2 गुना। तो पाई का हो जाएगा 2 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस देखते हैं हमारे बीच क्या है। क्वेश्चंस यहाँ पे, यदि साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे, साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। तो ध्यान देंगे बच्चों, साइन और कॉस कब बराबर होता है? जब जब एंगल 45 डिग्री रहती है। क्या बच्चों? जब एंगल 45 डिग्री रहता है, समझे? एंगल 45 डिग्री रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस देखते हैं हमारे बीच क्या है। यदि एक पासा फेंका जाए तो कुल संभावित परिणाम, क्या फेंका जाता है बच्चों? पासा। तो पासा फेंकने पे क्या आ सकता है? कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5 और कभी 6। तो कुल कितने परिणाम हुए? 6 परिणाम। कितने बच्चों? 6। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। अगले क्वेश्चन है, यदि
HCF 306 और 657 के 9 हो तो एलसीएम का मान होगा। तो अभी हम बताए थे जस्ट कि HCF इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या बच्चों? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF हमारा क्या है? HCF 306 है। एलसीएम तो फाइंड करना है। ओके बच्चों, दोनों संख्याओं का गुणनफल आई मीन 306 गुने 657। ये इधर गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। क्या होगा बच्चों? भाग। या एलसीएम बराबर 306 गुने 657 बटा, सॉरी यहाँ पे HCF क्या है? 9 है बच्चों। क्या बच्चों? तो यहाँ पे 9 हो। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 9 होगा। 9 तो 9 इधर जाएगी। यस या नो? अब ध्यान देंगे यहाँ पे 306 गुने 657 बटा 9 आया। अब काटेंगे। 9 सते तिरसठ तो 2 और 7 यानी कि 9 तिरिके 27। क्या आया? 306 गुने के 73। यहाँ पे ध्यान देंगे यूनिट डिजिट से आई मीन पहला डिजिट से भी निकल सकता है। 6 के 18, 6 के क्या आएगा बच्चों? 18, 18 के 8 तो 8 इसी में है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे एग्जाम हॉल में आपके पास समय बहुत ही कम रहेगा। ओके बच्चों, तो थोड़ा यूनिक मेथड यूज करना ही करना है। अब अगले क्वेश्चन से हमारे बीच एपी आई मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 7, 11 का सामान्य अंतर होगा। सामान्य अंतर मतलब कि डी, और डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू है 7 - 3, 7 में से 3 गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है tan 45 प्लस 2 साइन 30 का मान होगा। tan 45 प्लस 2 साइन 30 का मान। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है बच्चों? tan 45 प्लस 2 साइन 30। तो tan 45 का मान 1 होता है प्लस 2 गुने साइन 30 का मान 1/2। 2 से 2 गया तो यहाँ पे 1 प्लस 1, 1 1 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन हमारे बीच क्या है? 60 डिग्री कोण के सामने की भुजा और कर्ण का अनुपात है। क्या बच्चों? 60 डिग्री कोण के सामने की भुजा। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे ये ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री है। क्या? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कोण के सामने की भुजा ये और कर्ण ये, इसका और इसका अनुपात क्या होगा? तो ध्यान देंगे यहाँ पे कोई भी ले लीजिए। साइन 60 वैल्यू क्या होता है? √3/2। क्या होता है बच्चों? √3/2। ओके ना? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। अगले क्वेश्चन है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण। ध्यान देंगे क्या है बच्चों? वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे सर्कल बनाते हैं हम यहाँ पे, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण। जैसे देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा कौन होगा? सॉरी, वृत्त की स्पर्श रेखा ऐसे स्पर्श करके जाएगी ना? यस या नो? यहाँ पे स्पर्श कर रही है और यहाँ ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। क्या बच्चों? ये आपका त्रिज्या। तो ये कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से हमारे बीच 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या बच्चों? 7 सेंटीमीटर जिसका त्रिज्या है उसका क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या बच्चों? पाई आर स्क्वायर। और पाई का वैल्यू यूज करना है 22/7। तो 22/7 गुने आर का मान क्या हुआ? आर वही जो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 गया यानी 22 गुने 7, जो कि आएगा 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूना 14 के 4 है 15 सेमी स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। एक सिक्का उछालने पर चित्र आने की प्रायिकता। देखिए एक सिक्का जब उछालते हैं तो क्या आ सकता है? चीता आ सकता है या फिर पट आ सकता है या फिर दोनों बार चीता आ सकता है ना?
कितने बार जीत आ सकता है? दोनों बार जीत आ सकता है या दोनों बार पट आ सकता है। तो एक सिक्का है, मतलब कि एक सिक्का है और दोनों बार जीत आ सकता है या दोनों बार पट आ सकता है। तो 1/2 होगा इसका। क्या बच्चों? एक सिक्का उछालने पर जीत आने की प्रायिकता या फिर संभावना 1/2 है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन हमारे बीच है 2x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 के मूलों का योग। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और यहाँ पे a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू है -2। तो -b/a माइनस बी यानी कि माइनस तो एक पहले से है -b का मान b का मान है -3 और a का मान कितना है 2। तो माइनस माइनस प्लस 3/2 3/2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या बच्चों? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। आपसे 10 प्राकृतिक संख्या पूछ ले, कितना भी पूछ ले लगातार, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम एसएन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन बराबर होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। पूछ कितना का रहा है? 10, आई मीन एस 10। तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2। यहाँ पे ध्यान देंगे 2 पचे के 10, 5 गुने 10 और 1 11, 11 पचे 55 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से हमारे बीच बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 की घात होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात। तो द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। ओके, और रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे घात कितना है? 2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन 3, 6, 9, 12 का 10वां पद। 10वां पद पूछ रहा है बच्चों। 10वां पद बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस 9d। तो a का मान कितना है? 3 प्लस 9 गुने d का मान यहाँ पे नहीं है, तो d बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1, आई मीन 9 में से 6 गया तो 3। ओके, तो 3 प्लस 9 3 के 27, 27 और 3 30 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों जो भी क्वेश्चंस कराए हैं वो एग्जाम के बेसिस से बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।